अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। 12 मई और मंगल का दिन है। कुछ अहम ख़बरें, एक दो तो पाकिस्तान की भी हैं। छुट्टियां कर दी गई पाकिस्तान में स्कूलों को 23 मई से 24 अगस्त तक। और गर्मी आपके सामने ही आजकल। बहरहाल खैर। और दूसरा है सिम कार्ड के मतलब, जिनके आईडी एक्सपायर हो चुके हैं, यानी CNIC जो है शनाख्ती कार्ड, अगर वो एक्सपायर्ड है तो आपने अगर उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिम निकाली हुई है, ली हुई है, तो आपकी वो सिम ब्लॉक हो सकती है। PTA की जानब से 12 जो है ये रिमाइंडर दिया जा रहा है। और दूसरा एक और भी लास्ट वीक भी शेयर किया था, तो लोगों ने पूछा कि भाई जो हाले कुछ होया ही नहीं है तो तुसी शेयर कर देता। बहुत मसाइल हैं हमारी कौम के, इतने मसाइल हैं भाई, हम उलझी हुई है, सुलझी नहीं है, उलझी हुई कौम है। तो वो जो है ना, आईडी कार्ड की फ़ीसेस, बच्चों के सर्टिफिकेट बनाने की नादरा की फ़ीसेस जो हैं, उसमें इजाफे का इम्कान है। और मैंने क्लियरली बताया था कि भाई आने वाले बजट में जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी IMF की जानब से इनकी फ़ीसें भी बढ़ाई जाएंगी। बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसके बाद आईडी कार्ड बनाते हैं, रीन्यू करवाते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह, उनकी फ़ीसें बढ़ाए जाने का इम्कान है। तो बजट में जो चीज़ें आएंगी वो रिवील हो जाएंगी। तो मैंने एडवांस में आपको बताया, उन्होंने भी यही लिखा है, खबर वाले ने भी, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी यही था किया है, इदारे ने भी यही किया है कि जल्दी रीन्यू करा लो, हो सकता फीसा वध जान, ठीक है। बाकी फिर वही पेट्रोल पंप वाला राती 12 बजे लैन ला लेते हैं हर 15वीं नू कि शायद जड़ा ना पेट्रोल बदना है अगले दिन। अच्छा, तो उसके बाद एक और भी उलझन आपको बता दें। एक बंदे ने हमें कमेंट भी किया, बड़ा डिसेंट बन के, इंग्लिश कमेंट। खैर असी भी अपनी जिन्नी कांदी सी रिप्लाई करता इंग्लिश कि जी आप वर्ड वीज़ा यूज़ ना किया करें अगर वीज़े ओपन नहीं हुए। तो पहली बात तो मैंने उनको जो रिप्लाई किया कि भाई देखें, वर्ड वीज़ा इज़ नॉट ओनली लिंक टू वीज़ा ओपन, ठीक है। यानी वीज़ा ओपन के साथ वीज़ा वर्ड का कोई तल्लक नहीं है। जहाँ जहाँ वीज़े की बात होगी वो हज़ार मसाइल हैं वीज़ों के, ठीक है। अब वो डिटेल वीडियो जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया उसमें भी यही लिखा हुआ है, यही बताया गया है, ठीक है, कि वीज़ा और उसके मसाइल, बाकी उसकी रजिस्ट्रेशन, उसमें वीज़ा चेंज करना है, वीज़ा ट्रांसफ़र करना है, ये वीज़े वो वीज़े क्या लिखा करें। तुसी जड़ी ना, मैं पेड मैंबरशिप ऑन कर दा, तुसी ओ ले लो, फिर थानू जड़ा ना सिर्फ वो वीडियो आया करेगी जड़ी तुसी चाहते हो, सही है। और और भी इस तरह के यानी हज़ार वो जो फ्लैटा हाले चलियाँ नहीं गई। आज 12 में ये ना, तो आज से PA का फ्लैट ऑपरेशन स्टार्ट होना है। और जी जब 12 को स्टार्ट होना है तो तुसी 5 दिन पहले क्यों रौला पाते हैं, लाख दी लानत भाई। कि यानी टोटल यूज़लेस, ना खुद कोई काम करना है और दूसरों को भी फ्री में उलझा के रखना है। बहरहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं सुधर रहे भाई, नहीं सुधरना, नहीं सुलझना, उलझे ही रहना है और दूसरों को भी उलझाए रखना है। बहरहाल खैर हो अच्छा। और उसके बाद ओमान की ख़बरों में जो है ना भैया, ओमान पुलिस की जानब से आपको पता है कि लास्ट वीक जो है गल्फ़ ट्रैफिक जो है वो वीक वो भी मनाया गया। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। और जो है ना सेफ्टी सिक्योरिटी वाले कैमरे, वो आजकल भाई 18 नवंबर के ऊपर तो उन्होंने भर दिया। बाकी बहुत सारे, ये नहीं है कि सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर लगे होंगे मिनी नहीं, कोई मखसूस पॉइंट नहीं है, पूरी रोड्स भी कवर हो सकती हैं। और यहाँ पे मस्कत में अगर आप जाएँ खारजा स्ट्रीट, तो आपको पता चलेगा कितने कैमरे लगे हुए हैं। तो अलर्ट ये है कि आपने भाई अभी से केयर करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। हल्की फुल्की मोबाइल यूज़ कर दो वाइल ड्राइविंग, या कोई और टूल यूज़ करते हो, या ऐसे ही बिज़ी रहते हो ड्राइविंग से, फोकस जो है अगर कम है तो 100% कर दें, क्योंकि जुर्मानों का भी ऐलान होना है अभी, ठीक है। और आने वाले चंद हफ्तों में बताया जा रहा है कि जी ये सब एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग का अमल ज़ोरों शोरों से जारी है। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, जो है ना गर्मी का सीज़न है, तो ये भी RP की जानब से, दीगर अथॉरिटीज़ की जानब से कहा जा रहा है कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन, गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात, एक्सीडेंट्स के वाक़यात में काफ़ी इजाफा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से भाई टायर शायर या बाकी मसाइल भी हो सकते हैं गाड़ी में। जिस तरह बंदे को गर्मी लगती है, इन्होंने मशीना में लग दी, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस थोड़ी ख्याल से रखें। और एक और भी एहतियात है, जे वॉक वाले जो है ना, यानी ऐसे ही रैंडमली अनडेजिग्नेटेड प्लेसेस से बाई वॉक जो रोड क्रॉस करते हैं उनके लिए भी है। और बाकी जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए तो अलर्ट है ही है कि वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। किसी ऐसे नैरो पासेज जहाँ से आप गुज़र रहे हों, विजिबिलिटी का मसला हो राइट लेफ़्ट का, तो आपने भाई कोशिश करनी है कि डबल मोहतात रहें, ठीक है। कहीं से कोई भी बंदा आ सकता है, कोई बच्चा दौड़ते हुए आ सकता है, ठीक है, कोई जानवर आ सकता है, या कोई गाड़ी निकल के आ सकती है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हैं, तो वो सब भी आपने केयर करनी है। और जे वॉक से जो है ना, यानी जहाँ पे
प्रॉपर रोड क्रॉस करने का वो नहीं है, कोई साइन, कोई भी सोर्स आपने वहाँ से नहीं करना है। ये नहीं कि सीधा बस रोड तो लंघ जो। कितने लोग ऐसे ही जो है ना वो कर रहे होते हैं। उनके फ़िलहाल ओमान में जुर्माने नहीं होते, लेकिन एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फिर वो भी तो गलत है ना कि बंदा फ्री से अपनी जान जड़ी ना गवा दे। और ख़बरों में ये है जी, और एक साइबर फ्रॉड का बताया जा रहा है जी कि वो नेटवर्क पकड़ा गया है। कोई मिलियंस डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र करने के चक्कर में थे ओमान से दूसरे मुल्क, और वो सारा साइबर कह लें कि जो है अटैक था, और किसी एशियन कंट्री का ही बताया गया। अब ये नहीं बताया गया कौन सा मुल्क से ये सब हो रहा था, पैसे कहाँ से जा रहे थे, कहाँ से लूटे गए ये वो, लेकिन वो इंटरपोल के ज़रिए जो है वो नेटवर्क पकड़ा गया। तो वी आर इन सेफ हैंड। और दूसरा, टेक्नोलॉजी यूज़ करने वालों के लिए अर्ज़ है कि भाई रैंसम जो वायरस है ना, रैंसमवेयर, वो कभी भी कहीं भी घुस सकता है। तो अपने विंडोज़ वगैरह जो है ना उनको थोड़ा प्रोटेक्ट रखा करें, अप टू डेट रखें, और कोई अच्छा एंटीवायरस जो है वो यूज़ किया करें। जज़ाकल्लाह।